हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आसान न्यूज़। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। जो भी स्टूडेंट होता है अपने मैथ में अगर कोई चैप्टर है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है तो वो चैप्टर यही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि हम लोग बेसिक बेसिक जो है वहां से तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो बीच का कंसेप्ट है, जो सारा थॉट प्रोसेस हमारा चेंज कर सकता है। कब कहाँ पे क्वेश्चन हमको कैसे थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे सोचना है हमें, कैसे कौन सा फॉर्मूला किस टाइम पे कैसे क्वेश्चन में हमको अप्लाई करना है, ये हम लोग को अभी ठीक से नहीं आता। इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो हमको पता है, उसका रेशियो पता है, फॉर्मूला पता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन हमको पता नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक से, बहुत एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लेवल अप करते जाएंगे। और मैं जो जो बताता जा रहा हूँ उसको चुपचाप विदाउट एनी सिंगल डाउट क्या करो, नोट बनाना स्टार्ट करो नोट। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि क्वेश्चन को हम लोग लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्या है सर, ये ट्रिग्नोमेट्री है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो देखेंगे थ्री वर्ड्स से मिलकर बना है। कौन कौन सा? सर ट्राई, द सेकंड वन इज गोना एंड द थर्ड वन इज मिट्री। अब बात होता है सर ट्राई का मतलब तो हमें पहले ही पता है, ट्राई में क्या होता है भाई? सर इसका मतलब तो थ्री होता है। गोना में इसका मतलब होता है एंगल, एंगल और साइड, एंगल और साइड्स। और मिट्री जो है एक ग्रीक वर्ड मिट्रॉन से मिलकर बना है। किस चीज से? सर मिट्रॉन से मिलकर। और मिट्रॉन मीन्स क्या होता है? तो मेजरमेंट होता है। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। ठीक। अब अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल सा अगर डिफाइन करने पहुंचेगा, सबसे पहले इसको क्या बात बोलेगा? सर ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सेकंड क्या है जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं? क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ थ्री साइड्स और एंगल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जो भी तुमको ज्योमेट्रिकल फिगर्स देगा, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो भी देने वाला, ये क्या मतलब होता है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं थ्री साइड्स का या थ्री एंगल्स मेजरमेंट। स्टडी ऑफ थ्री साइड्स एंगल्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स और थ्री साइड एंगल्स मेजरमेंट का बात करते हैं। किस चीज का? यहाँ पे लिख देना, मेजरमेंट मेरे से छूट गया है। प्रॉपर्टी का हमको जरूरत नहीं। मेजरमेंट यानी क्या? हम उसका लेंथ मेजर करेंगे, कब कितना लेंथ हो रहा है, एंगल मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो बड़ा बड़ा माउंटेन्स है, पहाड़ है, या फिर हम लोग अर्थ पे रहते हुए जो भी छोटा छोटा स्टार है, जो भी छोटा छोटा प्लैनेट है, हम लोग एंगल्स वहां से कैसे निकाल लेते हैं, हम लोग उसका डिस्टेंस कैसे निकाल लेते हैं अप्रॉक्स, ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री हम सिखाते हैं। जो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे बिल्डिंग है तुम्हारा, जो तुम्हारा ब्रिजेज है, या फिर सिंपल सा हम बात करें कब क्या कैसा डैम बनाना है, हम लोग को कितना डीप होना चाहिए, किस एंगल पे इंक्लाइन होना चाहिए, ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री बताता है भाई। अब देख अब इधर क्या बात बोल रहा है कि सर आप ये समझा दिए कि ट्रिग्नोमेट्री थ्री वर्ड्स में मिलने वाला था, एक ट्राई, दूसरा था कोना, थर्ड था मेट्री, यानी थ्री एंगल्स या फिर साइड का मेजरमेंट, इसकी रेशियो। तो फॉर एग्जांपल ये इस क्लास 10 में, ये अभी जो बोल रहा है क्लास 10 या सिर्फ और सिर्फ हमें जो ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10 में वो पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। इस चीज के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ना है। मतलब ये हर एक फिगर में होता हुआ होगा सर? मैंने बोला बिल्कुल। जैसे वो तुमसे सिंपल सा ये पूछ दिया, सर ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल क्या है, मेरे पास क्वाड्रिलेटरल, ये मेरे पास पेंटागन है, क्या ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी घुसा होगा? मैंने बोला बिल्कुल घुसा होगा। ट्रिग्नोमेट्री घुसा ही होगा, हर जगह पे ये घुसा होगा। अब बात बोलेगा सर आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हो, क्या स्केलिंग ट्रायंगल के लिए भी हो सकता है क्या ट्रिग्नोमेट्री? बिल्कुल, यहाँ यहाँ पे भी घुसा होगा। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी है, यहाँ भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ भी, यानी हर जगह लग सकता है। लेकिन क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ
राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अपना। सर इतना सारा चीज बता दिया लेकिन अपने को कुछ समझ नहीं आई। मैंने बोला रुक जा, अभी तो स्टार्टिंग का प्लॉट बता रहा हूँ, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होने वाला है। और जो अभी पीछे पढ़ता है क्लास 10 में इसकी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा बहुत हम रिवील करते हैं। आई होप यहाँ पे तुमने नोट डाउन कर रखा हो। अब बात बोलता है सर आप राइट एंगल ट्रायंगल का चर्चा कीजिए। मैंने बोला हाँ भाई देख ले, तेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है पी, ये क्यू और ये आर। ध्यान से देखो तो ये जो क्यू है वो 90 डिग्री है, ये तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारे पास। हाँ सर है। अब मैंने पूछा कि ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा, इस ट्रायंगल में ये एंगल लेट सपोज ये थीटा 2 है और ये तुम्हारे पास थीटा 1 है। अब हमको ये बताओ इन तीनों एंगल का सम एंगल P प्लस एंगल Q प्लस ऑफ एंगल R कितना के इक्वल होगा? सर 180 डिग्री के। कैसे पता? तो पहले ही हम लोग 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है पूरा 180 डिग्री। अब ध्यान से बताओ जो Q है वो क्या है? 90 डिग्री है। हाँ सर समझ में आ रहा है। जो तुम्हारा P है, P की जगह पे क्या लिख सकते हो सर? थीटा 1। फिर R की जगह पे क्या लिख सकते हो सर? थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? हाँ तो फिर नेक्स्ट बात होता है कि थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू प्लस 95। इधर जाके 180 माइनस ऑफ 90 यानी दैट मींस कि थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 2, थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब भी तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो ये ध्यान रखना कि एक एंगल को छोड़ के 90 डिग्री को छोड़ के बाकी जो दोनों एंगल बचेगा उन दोनों का सम हमेशा हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या ये बात क्लियर है यहाँ से? और एक और चीज बात बोलता है यहाँ से हम क्या चीज निकल के आता है सामने, पॉइंट क्या निकल के आएगा हमको? पॉइंट क्या क्या निकल के आएगा? पहला पॉइंट बोलता है कि किसी भी इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पहला चीज बाकी जो दोनों एंगल बचेगा, जो थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 2 जो भी तुम्हारा एंगल बचने वाला है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। पहला पॉइंट। सर कौन सा थीटा 1 थीटा 2? मैंने बोला 90 डिग्री को छोड़ के बाकी जो दोनों एंगल बना हम बोल दिए, एक थीटा 1 है दूसरा थीटा 2। ठीक, वो दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब दूसरा बात यहाँ से क्या निकल के आता है? तो इसका मतलब ये है जो 90 डिग्री होगा, जो 90 डिग्री होगा वो थीटा 1 से भी बड़ा होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। और ये जो 90 डिग्री होगा ये थीटा 2 से भी बड़ा होगा। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक समझ गया। थर्ड बात क्या बात बोलता है? थर्ड दोनों से क्या बात बोलेगा कि अब ध्यान से देखो ये जो 90 डिग्री है इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो सबसे बड़ा एंगल, बाकी ये सबसे छोटा छोटा। तो किसी भी ट्रायंगल में जब हम लोग 9th में पढ़े थे कि जब भी तुम्हारे पास एक ट्रायंगल हो और सबसे बड़ा जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होगा, उसके ऑपोजिट जो साइड होने वाला है वो सबसे बड़ा साइड, यानी ये जो होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा। ये सबसे बड़ा एंगल है तो इसके ऑपोजिट जो साइड होगा सबसे बड़ा साइड, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बात बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं h से। और बात बोलता है कि सर परपेंडिकुलर कौन सा, ये PQ है या QR? मैंने बोला ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं थीटा 1 से ऐसे देखे जा रहे हैं तो ध्यान से देखो हम QR पे खड़े होंगे तो QR मेरा बेस हो जाएगा, और जिधर साइड ऐसे हम खड़े हैं इसके पैरेलली खड़े हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। यानी थीटा 1 से अगर हम लोग देखेंगे, कहां से? थीटा 1 से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, यानी जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा PQ। और अगर बेस का बात करेंगे, अगर बेस का बात करेंगे थीटा 1 के लिए तो वो हो जाएगा QR। क्या ये क्लियर है यहाँ तक?
और उसी तरह से बोला तो इसका मतलब ये है थीटा टू से कहानी चेंज होगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, अगर थीटा टू के लिए यहाँ से देख के तुम बात करोगे तो तुम यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़े होगे, यहाँ पे, तो बेस तुम्हारे लिए कौन सा हो जाएगा, पीक्यू हो जाएगा। पीक्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। किसके लिए, तो इस थीटा टू के लिए। और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर। क्या यहाँ तक ये कहानी क्लियर है? हाँ सर समझ में आया। सर अभी आप ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंचे भी नहीं, मैंने बोला ये प्लॉटिंग है, स्टार्टिंग का सारा बेसिक है, ये किया था तुमने, पूरा नहीं। अब बात बोलता है कि जब हम लोगों ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ा था, क्या मैं यहाँ से इरेज कर सकता हूँ? अरे हाँ सर आप तो नॉर्मली कर सकते हैं। अब कुछ और भी पॉइंट निकल के आएगा सामने से। मैंने क्या बात बोला, एंगल के लिए पहले मैंने बात बोला, यहाँ तक जो बात मैंने बोला था, अभी एंगल के लिए बात बोला नहीं, ये एंगल्स के लिए बात था। फिर यहाँ पे साइड के लिए बात करेगा, किस चीज के लिए, तो साइड के लिए बोला। क्या साइड के लिए, तो बोला कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा, जो हाइपोटेनस होगा वो बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, किसी से, परपेंडिकुलर से, और जो हाइपोटेनस है, जो हाइपोटेनस है वो बेस से भी बड़ा होगा। सर क्या समझ में आया, इसका मतलब क्या कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट जो साइड लाइन करेगा उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, और बाकी परपेंडिकुलर और बेस हम एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। बात होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, बेस से भी बड़ा होगा। और एक और चीज याद रखना, लेट सपोज ये थीटा 1 की बात कर रहे थे, तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा बेस। परपेंडिकुलर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? क्या इरेज कर सकता हूँ कैसे? अब बात होता है जब भी तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, देख सपोज ये ए, ये बी, ये सी, 90 डिग्री कहाँ पे, उत्तर यहाँ पे। मान लेते हैं हम इस एंगल का बात करें, यहाँ पे हम रख दिए थीटा, क्या बात रख दिए, ये थीटा रख दिए, और मान लेते हैं ये जो एंगल है वो अल्फा, क्या है, अल्फा। अब बात करते हैं ये तो हाइपोटेनस होगा, क्लियर, जहां तक ये क्लियर है, खास ये हाइपोटेनस होगा। अगर थीटा के लिए बात करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ थीटा के लिए बात करें तो ये हो जाएगा बेस, छोड़ देते हैं इसको कंफ्यूजन होगा। अब बात करता है सिंपली ये हाइपोटेनस हो गया, लेट्स सपोज मान ही लेते हैं ये बेस, और ये परपेंडिकुलर पी हाइपोटेनस। अब बात होता है तुम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था अभी तुरंत ट्रायंगल में, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, या यहाँ तक तुम लोग पढ़े थे, यहाँ तक पढ़े। पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या बात बोला था तुमको कि जो एच स्क्वायर होगा, ये जो साइड होगा, ये सबसे बड़ा साइड सभी बोले थे, तो अगर ये परपेंडिकुलर से भी बड़ा है, बेस से भी बड़ा है, तो हम क्या देखते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर, दोनों का सम करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल होगा। और ध्यान से देखो, जब भी हमको यहाँ पे क्या स्क्वायर हटाना है तो उधर पे आके रूट चलता है, क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ध्यान रखना जो हाइपोटेनस होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, जो हाइपोटेनस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? सर इसका मतलब क्या है, बेस, बेस दोनों हो सकता है, मैंने बोला बिल्कुल, बेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये कैसे, हम लोगों को आगे समझना है। जो परपेंडिकुलर है ये भी दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। सर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, आपको बता रहा ये, इसका मैं आगे काम करके बता रहा हूँ कैसे क्या आने वाला है। अब हमको ये बताओ, ये हाइपोटेनस तुम्हारा यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकल गया, पहला चीज बोला हाँ सर, ये पहला फॉर्मूला। उसी तरह से हमको ये बताओ, अगर हाइपोटेनस दिया होता तुमको और बेस दिया होता तो तुम परपेंडिकुलर निकाल सकता था, मैंने बोला बिल्कुल सर। एच स्क्वायर ये
एच स्क्वायर और माइनस ऑफ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर। बोला सर हाइपोटेनस और बेस दे रखा था, परपेंडिकुलर निकालना था ना, तो ये प्लस बी स्क्वायर जो इधर आया माइनस का बी स्क्वायर हो गया उधर साइड बी स्क्वायर हो गया। मैंने बोला ठीक है। फिर क्या बात बोला सर इस रूट इस स्क्वायर को हटा दो। मैंने बोला हाँ ठीक है, ये रूट चलेगा इधर आके एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस दोनों में टूटेगा। सर प्लस माइनस दोनों में टूटेगा मतलब मैंने अभी क्या बात बोला था, जो परपेंडिकुलर है वो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अब ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा हमको आगे अलग अलग कंडीशन से स्पेसिफाई करना होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ। उसी तरह से और भी कुछ हो सकता था। बोला हाँ एक और चीज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो सकता था। हाँ हो सकता था। फिर बात बोला कि एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, ध्यान से देखो ये भी प्लस माइनस हो सकता था इक्वल टू बी। ये तीनों फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे समझ में आया। हाँ सब समझ में आया, समझ में आया तो नोट डाउन कर सकते हो। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे क्लियर है? हाँ बताओ। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमसे क्या बात होता है, तो जब कभी भी तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बात करेगा तो वहां पे सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रिगो रेशियो। ट्रिगो रेशियो, रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। कितना होता है? 6 होता है। पहला पहला हम बोलते हैं साइन, एस आई एन ई। ऐसा क्या बात कर रहे हो, हम लोगों ने पढ़ा है कि एस आई एन होता है। मैंने बोला हाँ भाई वो ही बताता हूँ कहानी, रुक जा। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन। सर फिर से आप गलत बता रहे हैं। फिर होता है टेंजेंट। अरे यार ये मास्टर तो गलत पढ़ा के जा रहा है यार। ये है ना साइन कोसाइन टेंजेंट को टेंजेंट को टेंजेंट, फिर कोसिकेंट कोसिकेंट और सिक्स है तुम्हारे पास सीकेंट। क्या यहां तक क्लियर है? अब बात बोलता है साइन का जो एब्रीविएटेड टर्म है, एब्रीविएटेड टर्म यानी छोटा सा टर्म, छोटा सा वर्ड इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या बात बोलेंगे? एस आई एन। क्या बात बोलेंगे? एस आई एन। हाँ सर अब सही आ रहा होगा। मैंने बोला ठीक है भाई, ये भी कोसाइन बना है तो इसके लिए छोटा सा वर्ड हो जाएगा टी ओ एस, कॉस। क्या हो जाएगा? सी ओ एस। स्टार्टिंग का 3 लेटर यूज करना है लेकिन 2 को छोड़ के देखना भी क्या। अगर टेंजेंट का बात करें तो इसका भी सर टी ए एन, टेन। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर कोटेंजेंट का फिर इसने बोला सर टी ओ टी हॉट। मैंने बोला ठीक है भाई। कोसिकेंट का सर यहाँ पे 3 लेटर्स नहीं होगा। मैंने बोला कितना होगा, तो बोला सर कॉसेक, इसमें तो 5 लेटर्स आएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास ठीक, क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पे क्लियर है? इतने बड़े टर्म को हमको क्योंकि समय कम लगे और बहुत जल्दी हम लोग समझ जाए उसके लिए हम लोग छोटा छोटा टर्म यूज करते हैं। साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक और टेन। अब इसके साथ कोई ना कोई एंगल जुड़ा हो सकता है, जैसे ये थीटा हो जाता है, यहाँ पे हो सकता था यहाँ पे अल्फा हो जाता, हो सकता है यहाँ पे थीटा 1 हो जाता, हो सकता है यहाँ पे लैम्डा हो जाता, हो सकता है कि म्यू हो जाता, हो सकता है ए हो जाता। सर ये कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला हाँ अभी लेकिन क्लास 10 में जो हम लोग बात करेंगे जितना भी एंगल होगा यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं तुम्हारा थीटा 1 का, ये अल्फा का, ये थीटा का, समझ में आ रहा है? ये जो लैम्डा का बात कर रहा है, ये जो म्यू का बात कर रहा है, जो ई का बात कर रहा है, ये सारा का सारा एंगल, ये एंगल ये वाला ठीक है सर एंगल। और ये सारा का सारा एंगल किसके लिए हम बात करेंगे? तो सर एक्यूट एंगल। सर एक्यूट एंगल के प्रॉब्लम हुआ है। एक्यूट एंगल मैंने बता रखा है शायद, या फिर पता होगा, ये हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होता है। कोई भी लेट सपोज अगर अल्फा लेते हैं, अल्फा क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा तो होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? सर छोटा होने वाला है। मैंने बोला बिल्कुल, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये
सारा एक्यूट होगा कहाँ पर सर 89 डिग्री। 90 हो सकता है नहीं, 90 नहीं होता है और जीरो भी एक्यूट नहीं होता है। जीरो और 90 के बीच में सारा एंगल होगा वो एक्यूट होगा। क्या यहाँ तक क्लियर? हाँ तक क्लियर। इरेज कर सकता हूँ मैं? हाँ। अब बात होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का किसी का। अब बात होता है जब भी तुम्हारे पास साइन है, क्या है साइन, देख लो अब मैं ये यूज करूंगा साइन थीटा। यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। फिर क्या बात बोला, जो कॉस है तुम्हारा क्या है सर, जो कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सेक। क्या होता है? सेक। मान लेते हैं यहाँ पे थीटा डाला, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सर? टेक थीटा। और टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल वो होगा सर कॉट थीटा। मैं बोला हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ये रेसिप्रोकल लिखे हो इसका मतलब हमको थोड़ा समझा दो। मैंने बोला जूनियर क्लास में तो पढ़ रखा होगा भाई रेसिप्रोकल के बारे में। बोला नहीं यहाँ पे थोड़ा फ्रेश समझा दो। ठीक। अब क्या बात बोलता है सर, साइन क्या है? रेसिप्रोकल है इसका। इसका मतलब ये है जो साइन है, जो साइन थीटा है वो इक्वल होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इस चीज के कॉसेक थीटा सर रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। मैंने बोला हाँ भाई, जैसे मैं तुझसे पूछ लिया कि 2 का हमको रेसिप्रोकल बता, किस चीज का? 2 का रेसिप्रोकल बता, तो वो हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा सर? 1/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल इन द सेंस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा जो एंड रिजल्ट है वो 1 आना चाहिए। आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब ध्यान से देख, जो पहले वाला नंबर था 2 नहीं, ये 1/2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 डिजिट। समझ में आ रहा? तो अभी इतना डीप बात करने का हमें जरूरत नहीं है। ये क्या बात बोलता है? रेसिप्रोकल यानी क्या? sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है। उसी तरह से जो cos थीटा होगा, जो cos थीटा होने वाला है वो हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा के, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। फिर बात बोला tan थीटा जो होगा सर वो हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा के, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने बोला तू एक बात यहाँ पे छोड़ देगा। बोला उसने क्या सर? बोला कि सर हम लोग जब रेसिप्रोकल पढ़े थे तो हम 1 का पढ़े थे, 2 का पढ़े थे, 3 का पढ़े थे, इवन -3 का पढ़े थे, -7 का पढ़े थे, -9 का। इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव के लिए भी पढ़े थे और हम लोग नेगेटिव के लिए भी पढ़े थे, लेकिन कभी भी हम लोग जीरो के लिए नहीं पढ़े थे। मैंने बोला क्यों? तो बोला सर जीरो का अगर रेसिप्रोकल निकाले जाओगे वो तो आ जाएगा 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है सर। तो क्या होता है सर? नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये साइन थीटा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए या फिर कॉसेक थीटा यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये चीज जीरो हो जाएगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी समझ में नहीं आया तो इसको भी रहने देते हैं। ये बस जितना बोल रहा हूँ उतना समझ लेते। कभी भी एक चीज याद रखना आज से, या फिर पता होगा तुम्हें, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हुआ किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी सवाल में, जहां कहीं भी डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो जाता है, या फिर जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा सर? नॉट डिफाइंड। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ तो यहाँ तक क्लियर। जैसे एग्जांपल में बोलेगा सर थोड़ा एग्जांपल बता दो। मैंने बोला जैसे 7/0 ये नॉट डिफाइंड है, -3/0 ये भी नॉट डिफाइंड है, 1000/0 ये भी क्या है सर? नॉट डिफाइंड है। ये सारा का सारा सर नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ थोड़ा बहुत इधर मैं इरेज करता हूँ। सर एक चीज इधर तक समझा दीजिए, ये जो साइन थीटा है, मैंने बोला हाँ भाई ये जो साइन थीटा है वो इक्वल है 1 अपॉन कॉसेक थीटा है। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। बोला सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। मैंने बोला क्या?
उसने बोला सर साइन थीटा ये डिवाइड है ना इधर, मैंने बोला हाँ, तो इधर आके सर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है, cosec थीटा इक्वल्स टू 1। ये दूसरा फॉर्मूला, सर साइन थीटा cosec थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। तो उधर से एक और पीछे से बोला सर सिर्फ हम यही क्यों लिख सकते हैं, हम तो ये भी लिख सकते हैं, मैंने बोला क्या, बोला उसने सर cosec थीटा इक्वल्स टू ये तो मल्टीप्लाई है sin थीटा, मैंने बोला हाँ, तो बोला सर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई, ये न्यू चीज हो सकता है इसका। ठीक है, देख एक फॉर्मूले से कितना भी फॉर्मूला निकल रहा है, ये सारा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कब कैसे क्या किया जाए। sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल्स टू 1, cosec थीटा इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा, ये पहला चीज है। फिर दूसरा क्या बात होता है, सर आप ध्यान से देखो, मैंने बोला हाँ, तो आप बोले थे कि cos थीटा, मैंने बोला हाँ भाई, इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, मैंने बोला बिल्कुल सही है। बोला सर फिर से यहाँ पे तो वही खेल खेल सकते हैं, मैंने बोला कौन सा खेल, बोला सर ये जो cos थीटा था आपका, ये डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये sec थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, मैंने बोला बिल्कुल सही है, हो गया। फिर नेक्स्ट बात बोलता है सर ये ही हम क्यों कर सकते थे, मैंने बोला क्या, फिर बोला सर ये sec थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा हम लिख सकते थे, मैंने बोला ये भी सही है भाई, तो ये भी लिख सकता है, यानी एक फॉर्मूले से यहाँ भी एक फॉर्मूला आ गया। हाँ सर क्लियर है यहाँ। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, इधर का मैं क्या कर सकता हूँ, रेंज कर सकता हूँ। हाँ सर इतना बेसिक होता है, हमने तो बस डायरेक्ट पढ़ा था कि sin थीटा b/h ये सारा कहानी होता था, मैंने बोला वो सारा भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये चीज समझ लो ये है क्या, इस सारा का थोड़ा बेसिक ही चल रहा है, अभी क्वेश्चन अभी से सॉल्व नहीं होने वाला, लेकिन ये हर एक जगह पूरे चैप्टर में हर एक जगह तुमको हेल्प करने वाला है। सर कैसे हेल्प करेगा, मैंने बोला मैं हूं ना यार, मैं सोचना सिखाऊंगा कैसे सोचना है, तेरा अप्रोच क्या होना चाहिए देख लेगा। अब बात बोला सर आप तीसरा बोले थे क्या, मैंने बोला क्या बोला था मैंने, उसने बोला सर ये tan थीटा विल इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा, मैंने बोला बिल्कुल सही है कि tan थीटा विल इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा। फिर बोला कि सर इस tan थीटा को हम लोग tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते थे, मैंने बोला बिल्कुल सही है भाई, ठीक है सर। फिर बात बोला सर ये जो cot थीटा है इसको भी तो सर हम 1 बाय tan थीटा लिख सकते थे, मैंने बोला बिल्कुल सही है, हो सकता था, यानी इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में कहीं भी तुमको cot थीटा दिखाई देगा, तुम डायरेक्टली उसको 1 बाय tan थीटा समझ सकते हो, लिख सकते हो। कहीं भी तुमको tan थीटा इनटू cot थीटा दिखाई दे दे, तुम डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। सर ये चीज समझ में आया कि ऐसे होता है, लेकिन क्वेश्चन में तो कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे तेरे पास है tan of 45 डिग्री और इनटू cot of 45 डिग्री दे रखा है, बता इसका रिजल्ट क्या है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ पहले। सर अभी तो हमने sin थीटा का वैल्यू भी नहीं निकाला है, मैंने बोला वैल्यू निकालने की यहाँ जरूरत ही नहीं, बोला सर कैसे, मैंने बोला ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी आइडेंटिटी नहीं, एक तरह से एक्सप्रेशन मैंने बता रखा है कि tan थीटा इनटू cot थीटा, इसका मतलब क्या है कि tan का कंपोनेंट होना चाहिए और cot का कंपोनेंट होना चाहिए, और ये जो यहाँ पे जो दोनों एंगल है ये भी थीटा होना चाहिए, ये भी थीटा होना चाहिए, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आता है, सर 1 आता है। देख भाई यहाँ पे tan है यहाँ पे cot है, दोनों एंगल सेम है 45 45, रिजल्ट क्या जाएगा, सर 1 आ जाने वाला है, बिल्कुल कितना आ जाने वाला है 1। इसका मतलब तो सर ये भी हो सकता है tan 60 इनटू cot 60, तो तुम्हारे बुक में है कितना आएगा सर, सर ये भी 1 ही है, मैं बोला क्यों भाई, बोला सर आप ही तो अभी बताया और tan और cot होगा और एंगल सेम होगा, दोनों मल्टीप्लाई में होगा, रिजल्ट होगा 1, मैंने बोला बिल्कुल सही है। थर्ड क्या बात बोलते थे इससे, सर हमको एक चीज ये बताओ, क्या ये चीज यहाँ पे हम 90 लिख सकते हैं, tan 90 इनटू cot 90, क्या ये पॉसिबल है, मैंने बोला पॉसिबल नहीं है, बोला क्यों सर, मैंने बोला इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने क्या बात बोला था यहाँ पे ध्यान रखना, ये नीचे वाला जो चीज है डिनोमिनेटर ये जीरो नहीं होना चाहिए, और आगे चल के मैं बताऊंगा कि cot 90 और tan 90 कैसे नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है? जैसे लेट अभी तक यहीं तक तुम समझो ये, तो मतलब सर अभी कैसे हमको समझ में आएगा, मैंने बोला तब तक तुम 45 60 थर्ड तुम्हारा 30 के लिए याद रख सकते हो,
tan of 30 into cot of 30 equals to 1। अब सर आप बोल के आप रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हो। मैंने बोला मैं समझाऊंगा ना, वो तरह भी समझाऊंगा कि कहाँ तुझे रिस्ट्रिक्ट करना है, कहाँ पे रुक जाना है। अब देख ये यहाँ तक क्लियर है, बोला हाँ सर। अब उधर से फिर एक झंडा लेके खड़ा हो गया, सर सबसे पहले आपको हमें रेशियो बताता हूँ कैसे ये करेंगे, मान लो हमें पता है लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, देख वही घिसा पिटा ट्रिक हमेशा, वही जो बोला जाता है मैक्सिमम जगह। सर कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो मैंने तुम्हें ये बात बोला था कि परपेंडिकुलर के लिए सर आप पी, बेस के लिए बी और हाइपोटेनस के लिए एच यूज करेंगे। अब बात बोलता है तुम्हारे पास, और बात बोल रहा है कि हम याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे याद रखना पंडित, पंडित बद्री, बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, हर हर नहीं, हर हर बोलो। यहाँ पे तुम्हारे पास सोना, चांदी, चांदी तोले। हाँ सर समझ में आ रहा। फिर ये क्या बात बोले आप? मैंने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। सर मतलब मैंने बोला यही कोई पंडित होगा बद्री प्रसाद नाम का, वो क्या करता होगा? वो दिन भर हरा हरा बोलता होगा, हरी 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 हरी, और क्या करता होगा? घर पे जाके सोना चांदी बोल रहा होगा। बोला सर और? मैंने बोला ये तुझे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोले और सोना चांदी तोल। बोलता सर याद नहीं होगा। मैंने बोला याद नहीं होगा, बम बम बोल। समझ में आ रहा? अब बात बोला कि सर साइन को, ये सोना को हम लोग साइन, साइन बोल सकते हैं, चांदी को हम लोग कॉस्ट बोल सकते हैं, और तोले को हम लोग टैन बोल सकते हैं। वाह सर कुछ भी, मैंने बोला कुछ भी नहीं है। एक पंडित का क्यों उठा पहले, ये पर ऐसे लगा, पर यानी जो डिवाइड वाला साइन होता है इसका एच पहले उठा, इसका बी पहले उठा पर लगा, ये एच उठा, इसका पी उठा, ये पर लगा फिर बी उठा। सर मतलब कम कम समझ में आया। मैंने बोला ठीक है, फिर से ध्यान से देख, ऊपर वाला साइन ऐसे लिखेगा यहाँ पे। बोला हाँ सर। फिर मैंने क्या बात बोला, इसका पी उठा, हाँ सर, बाई लगा, ये एच, इस साइन थीटा तेरा क्या हो गया सर? पी बाई एच। उसी तरह से बता सर कॉस थीटा, कॉस थीटा सर बी बाई एच, बी बाई एच। उसी तरह से tan का बता सर, tan का तो पी बाई बी। मैंने बोला हाँ भाई, पी बाई बी। क्या यहां तक तुझे क्लियर है? सर ये पी बाई एच थोड़ा फिर से समझा दो। मैंने बोला ये परपेंडिकुलर है ऊपर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। जब कभी भी तुझे किसी ट्रायंगल में निकालना होगा उसका रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अगर तू रेशियो निकालेगा, इसका मतलब तू साइन थीटा निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? साइन थीटा निकाल रहा है। कहीं भी तू बी बाई एच निकालेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी बेस, बेस बाई हाइपोटेनस अगर निकालेगा, हाइपोटेनस निकालेगा, इसका मतलब तू निकाल रहा है सर cos थीटा। मैंने बोला बिल्कुल नहीं। फिर बात बोला सर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग परपेंडिकुलर, मैंने बोला हाँ, अगर परपेंडिकुलर में निकाल रहा हूं और नीचे बेस रख रखा है मैंने, तो हम बात कर रहे हैं सर tan थीटा का। मैंने बोला बिल्कुल सही है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? बोला हाँ सर, बोला हाँ सर। अब थोड़ा इरेज करो आप। मैंने बोला ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है तेरा? अब क्या बात बोल रहा है सर? सर थोड़ा कम कम समझ में आया, कम कम समझ में नहीं आया। देखिए अब क्या बात बोलता है कि तू साइन थीटा क्या निकाला सर? तो साइन मैंने निकाला, साइन थीटा विल इक्वल्स टू सर पी बाई एच।
उसी तरह से तो cos थीटा क्या निकाला, सर cos थीटा मैंने निकाला b बाई एच। मैंने बोला ठीक है भाई, जो tan थीटा तूने निकाला, जो तूने tan थीटा निकाला वो p बाई b निकाला तूने। हाँ सर, हाँ सर। अब बात बोला कि सर आप यहाँ पे एक चीज हमको समझाया था। मैंने बोला क्या है, उसने बोला सर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा समझाया था। मैंने बोला हाँ भाई। बोला सर आप एक और चीज बोले थे कि अगर हमको कॉसेक थीटा निकालना हुआ तो हम 1 अपॉन साइन थीटा कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल। तो बोला सर देखो यहाँ पे साइन थीटा हमको पता लग गया। मैंने बोला हाँ पता लग गया। बोला सर आप कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। मैंने बोला कैसे निकाल सकता है। बोला सर इस कॉसेक थीटा को यहीं पे रखते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है। बोला सर 1 बाई और इस साइन थीटा की जगह पे हम p बाई h लिख सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल लिख सकता है। फिर बात बोला सर ध्यान से देखो, तो ये p बाई जो h मैंने लिख रखा है, जब ये वापस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा h बाई p, क्योंकि h इंटू 1 कितना होता है सर h बाई p। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। सर इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसका मतलब बताया कि अगर p बाई h लिखा तो हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन यही चीज अगर उल्टा मैंने कर दिया, अगर h बाई p मैंने लिख दिया तो वो इक्वल हो जाएगा कॉसेक थीटा। कितना के सर कॉसेक थीटा। क्या यही चीज तुझे समझ में आएगा। अगर p बाई h किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाले तो साइन थीटा, और वही अगर h बाई p कर दिए तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सर कॉसेक थीटा। उसी तरह से अगर तू b बाई h निकाला तो हो गया cos थीटा, और वही अगर तू h बाई b निकालेगा क्या हो जाएगा, h बाई b निकालेगा तो cos का रेसिप्रोकल सर sec थीटा क्या हो जाएगा sec। अगर tan थीटा तो निकाला है p बाई b, तो जस्ट इसका उल्टा b बाई p। सर कहीं पे आप कैपिटल b लिख रहे हो, कहीं पे स्मॉल b लिख रहे हो। मैंने बोला वही चीज है, ये b बाई p क्या हो जाएगा सर cot थीटा। सर ये वाला तो समझ में आया, लेकिन ये दोनों आप समझा दो फिर से मुझे। मैं बोला ठीक है, समझाने के लिए ही आया हूं। यहाँ देख, यहाँ तक क्लियर है। हाँ तो क्या मैं यहाँ से ये सारी चीज इरेज, सर आप मिटा दे रहे हो उसके बाद बोल रहे हो। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर हुआ तुम्हारा। हाँ सर। सर ये थोड़ा सा और इरेज करना था। मैंने बोला ठीक है देखिए सर। बोला सर आप तो प्रूफ करा दो हमें बस। मैंने बोला देख सर, सर वाह। मैंने बोला cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, मैंने अभी तुझे बता रखा था। बोला हाँ सर आप बता रखे हो। अब बोला कि सर अगर ये sec थीटा हमको निकालना था तो आप बोले थे 1 बाई cos थीटा हम लोग कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल भाई कर सकते हैं। तो बोला सर आप ध्यान से देखो, तो sec थीटा ये 1 बाई cos थीटा की जगह पे हम b बाई h लिख सकते हैं। मैंने बोला हाँ भाई लिख सकता है। तो ये b बाई h, जब ये इधर कट जाएगा तो h ऊपर ये b नीचे रह जाएगा, और इंटू 1 कितना हो जाएगा सर h बाई b ही रहेगा। यानी b बाई h अगर तुम लिखा था तो वो था cos थीटा, वही इसको उल्टा कर देगा, पलट देगा, h बाई b लिखेगा तो वो हो जाएगा cos थीटा का रेसिप्रोकल, दैट विल बी सर sec थीटा। इसी तरह से उसका भी निकाल सकता है। बोला हाँ सर समझ में आया यहाँ। मैंने बोला क्या यहाँ क्लियर हुआ तुझे। बोला हाँ सर क्लियर है। अब थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं। ये सारा का सारा बेसिक है, अभी वो सारा का सारा तुझे अभी याद रखना है जितना फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री में बिलीव मी, मैक्सिमम जो चीज है वो फॉर्मूला का ही खेल है। तेरे पास फॉर्मूला का भरमार होना चाहिए, कब कहाँ अप्लाई करना है धीरे धीरे मैं खुद सिखा दूंगा। अब बात बोलता है सर आप tan थीटा हम लोगों ने बुक में देख रखा है। तो tan थीटा होता है वो होता है सर साइन थीटा बाई cos थीटा के। तो मैंने बोला हाँ भाई प्रॉब्लम क्या है तुझे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बोला सर बुक में लिख तो दिया लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से है। मैंने बोला ठीक देखिए, समझाने का जो काम है वो मेरा काम कर रहा हूँ। अब बोला सिंपल सा, तू साइन थीटा
साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेशियो निकाला। सर साइन थीटा क्या होता है? इसमें बोला सर p बाई h होता है। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर ये डिवाइड का साइन है। cos थीटा क्या होता है? उसमें बोला सर b बाई h। ओ यहाँ पे चार चार नंबर है। मैंने बोला तो प्रॉब्लम क्या है? बोला सर कुछ नहीं, p बाई h। मैंने बोला हाँ भाई ठीक है। अब जब ये ऊपर जाएगा, ये जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर जाता है, तो h ऊपर जाएगा, और ये सबसे नीचे रहेगा तो ये नीचे का नीचे ही रहेगा, तो ये b। अब ध्यान से देख, क्या ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस उठ सकता है? बोला हाँ सर उड़ सकता है। अब क्या बचेगा? ऊपर सर p बचा, नीचे क्या बचा सर? b बचा। अब ध्यान से देख, मैंने क्या बताया था, जब भी परपेंडिकुलर बाई बेस आ जाए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो किसी का बात कर रहा है सर? ये तो tan का बात कर रहा है। मैंने बोला बिल्कुल भाई, जो तू पूछ रहा था वो चीज यहाँ पे आ गया। बोला हाँ सर अभी समझ गया। बात होती है सर, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो गया, तो ये अगर हमसे कोई पूछे कि सर कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा? मैंने बोला मैंने बोला कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या है सर? tan थीटा है। मैंने बोला इसको पलटेगा, cos थीटा बाई sin थीटा करेगा, तो इसको भी तो तू पलटेगा। सर समझ में नहीं आया। मैंने बोला tan थीटा को भी तो तू पलटेगा यार। ध्यान से देखिए, tan थीटा बाई 1 था, है ना? हाँ सर। और जब इसको पलटेगा, यहाँ पे cos थीटा ऊपर चला गया, sin थीटा नीचे आ गया, तो ये भी 1 जब ऊपर जाएगा, ध्यान से देखिए, ये भी अब 1 ऊपर चला जाएगा, tan नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई tan थीटा कितना होता है? हाँ सर cot थीटा। अब यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ लोगों को समझ में आया होगा, फिर किसी को बाउंस किया होगा, फिर मैं समझा दे रहा हूं। क्या सिंपल सा कहानी, अब यहाँ पे cos थीटा बाई sin थीटा का तो रेशियो ले ले। cos थीटा क्या होता है? तब वापस से b बाई h। बोला बिल्कुल ठीक है भाई। sin थीटा सर b बाई h। बोला ठीक है, ये b बाई h, और फिर से हाइपोटेनस सबसे नीचे था, ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर तुम्हारा t था, तो t ये h बाई h उड़ गया, बचा सर b बाई p। और b बाई p कौन सा रेशियो होगा? अगर p बाई b tan थीटा होता है, तो b बाई p cot थीटा होता है। हाँ सर समझ में आ गया? मैंने बोला हाँ यार, ये चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ सर यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रहा है। तो मैंने बोला अगर यहाँ तक समझ में आ रहा तो क्वेश्चन अभी सर लगा सकते हैं। मैंने बोला अभी नहीं, अभी जितना भी चीज जितना भी फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, बस मुझे चुपचाप लिखता हुआ है। बोला हाँ सर समझ में आ रहा है। अभी ये फर्स्ट लेक्चर सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन करने के लिए है। ये क्वेश्चन में अलग अलग जगह पे ये क्वेश्चन में अप्लाई करना है, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको। अभी सारा का सारा बेसिक समझा रहा हूँ, कौन सा चीज कहाँ से आ रहा है, कैसे आ जा रहा है तेरे पास, उसको चुपचाप समझते हुए चल और उसको नोट डाउन करते हुए चल। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन करने का तरीका भी बताने वाला हूँ, कैसे हम लोग का क्या अप्रोच होना चाहिए, हम लोग सोचेंगे कैसे क्वेश्चन में, हमको कब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है और किस तरह से सोच सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, एक ही सवाल को हम लोग तीन तीन चार चार मेथड से बना सकते हैं। और मैथ्स में जितना भी चैप्टर्स है, वहां पे कुछ एक चैप्टर को छोड़ के जितना भी क्वेश्चन है, हमको दो दो तीन तीन तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। सर ऐसा होता है क्या? हम लोग के बुक में एक ही तरीका देखा है। मैंने बोला बिल्कुल भाई, दो दो तीन तीन मेथड से तो बना सकता है। यही चीज मैं ट्रिग्नोमेट्री में करके दिखाऊंगा। बुक में कुछ और तरीका है, मैं कुछ और बताऊंगा। सर ये दोनों हो सकता है? मैंने बोला दोनों क्या, तीन तीन हो सकता है। अभी सब समझाने वाला हूँ, देखता चल। अब बोला सर ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम था। मैंने बोला बिल्कुल भाई। तो सर ये ए, मैंने बोला ठीक है, ये बी, ये सी। सर आप इसको बोले हाइपोटेनस। मैंने बोला हाँ बोल, इसको हाइपोटेनस बोला सर ये। सर इसको आप बेस बोल दिए थे। मैंने बोला ठीक है, तो अगर इस एंगल की ये बात कर रहा है तो ये बेस, और ये हो गया क्या प्रॉपर्टी? बोला हाँ सर। अब मैंने यहाँ से एक चीज बताया था पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस। सर एक बात बोले? मैंने बोला हाँ बोल भाई। बोला सर आपका इंग्लिश वीक है क्या? मैंने बोला क्यों यार? तो बोला सर कहीं पे आप स्मॉल लेटर लिख रहे हो, कहीं कैपिटल लिख रहे हो। मैंने बोला यार मैथ का कंटेंट दे रहा हूँ ना, मैथ देखते हूँ, इंग्लिश क्यों देख रहा है? तो ले इधर।
एच स्क्वायर इक्वल्स टू सर हमने क्या लिखा था सर पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर विल इक्वल्स टू एच स्क्वायर। सर फिर से वही गलती, मैंने बोला कौन सा प्लस है यहाँ पे कैपिटल बी यहाँ पे स्मॉल बी, मैंने बोला तुम मान के चल रहा है यार वही चीज है। ये ले क्या यहाँ तक अब क्लियर है? हाँ सर। अब बोला ये पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब मैंने बोला यहाँ पे मैं एक चीज कर सकता हूँ, सर क्या कर सकते हैं? मैंने बोला ऑन डिवाइडिंग इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय एच स्क्वायर वी गेट। अगर एच स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को तो हमको क्या मिलने वाला है? ध्यान से देख सर पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ये एलएचएस तरफ था, अगर इधर भी डिवाइड करेगा तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया, मैंने बोला 5 रुपए तेरे पास था, तेरे फ्रेंड के पास भी 5 रुपए था, कोई आया घर पे या फिर तेरा भाई ही था, दोनों के पास 5-5 रुपए है, कोई आया घर पे गेस्ट आता है तो जाता भी है। हाँ सर, जब जाता है तो पैसे लेके जाता है। हाँ सर, मान लो तुझे 10-10 रुपए और दे दिए, तुझे भी दिए तेरे भाई को, नहीं सर ऐसा नहीं होता। मैंने बोला हाँ बराबर ही होता, तुझे भी देगा उसे भी दे, तो अभी भी तो इक्वल ही है, तेरा भी 15 हुआ उसका भी 15 हुआ, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तब भी वो दोनों चीज सेम ही रहेगा, या फिर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी वो चीज सेम ही रहेगा, या फिर सेम नंबर अगर ऐड करेंगे दोनों तरफ तो भी सेम ही रहेगा। हाँ वही चीज बोल रहा हूँ। अब एच स्क्वायर इधर भी डिवाइड करेगा तो क्या? बोला हाँ सर अब समझ में आता है। तो मैंने ध्यान से बोला, ध्यान से देख इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा एच स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू ये एच स्क्वायर गया आ गया सर 1। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब मैं बोला ध्यान से देख इधर कि ये जो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है हम इसको पी बाई एच का होल स्क्वायर बोल सकते थे। बोला हाँ सर। मैंने बोला ये बी बाई एच स्क्वायर लिख सकते थे मैंने। बोला हाँ सर इक्वल्स टू 1। क्या यहाँ क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मुझे ये बता जो पी बाई एच होता है, जो पी बाई एच होता है इसका वैल्यू होता है सर साइन का, तो इसका मतलब पी बाई एच का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस बी बाई एच सर कॉस होता है, मैंने बोला कॉस का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सर अब इक्वल टू है, मैंने बोला ठीक है यार 1 कि पी बाई एच यानी साइन का स्क्वायर प्लस बी बाई एच यानी कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ध्यान से देख मैंने यहाँ पे एक चीज शायद स्केल किया था, अगर साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर है, साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर है तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिखे तब की बात सेम ही है, दोनों चीज सेम ही है। हम लोग ज्यादातर ये लिखते हैं। हाँ तो यहाँ पे ये फिर बात बोला अगर साइन थीटा का होल पावर 3 है तो हम इसको साइन क्यूब थीटा भी बोलते हैं। हाँ तो समझ में आ रहा है? मैंने बोला साइन थीटा का होल पावर अगर 4 है तो हम इसको साइन का पावर 4 थीटा ऐसे लिख सकते हैं। बोला हाँ सर। मैंने बोला फिर अगर साइन ऑफ थीटा का होल पावर अगर तू n लिख रहा है तो हम इसको साइन n थीटा ऐसे लिख सकते हैं। बोला हाँ सर अब समझ में आ रहा है। तो साइन लेट सपोज यहाँ पे कुछ एंगल होगा थीटा, ये भी थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इससे हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं। सर आप लोग बोलो समझ में आ रहा है? मैंने बोला क्या सर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बोला हाँ सर। फिर cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सर इसको हम cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये नेक्स्ट फार्मूला तेरे पास आया क्या सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो 3 स्टार दे दे रहा हूं, ये याद रखना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल इक्वल्स टू सर 1। फिर नेक्स्ट क्या यहां पे क्लियर है? क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? हाँ सर। अब बात बोला सर ये तो आप निकाल दीजिए। मैंने बोला किससे निकाला था? तो सर पाइथागोरस थ्योरम, पीटी अभी लिख दिया था। क्या यहाँ तक अभी क्लियर है? क्या लिखता सर पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब मैंने क्या बात बोला कि मैं इस पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर को पहले एच स्क्वायर पे डिवाइड किया, अब
एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, वही चीज वापस से लिख, ऑन डिवाइडिंग इसको फिर से इक्वेशन फर्स्ट, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ बी स्क्वायर वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो ध्यान से देख भाई, ये पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। हाँ सर क्लियर है यहाँ पे। मैंने बोला ये p बाई बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, क्यों सर क्यों, मैंने बोला कि p का भी स्क्वायर है b का भी स्क्वायर है, तो एक्सपोनेंट में तो पढ़ ही रखा होगा, p बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। फिर b बाई p का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। फिर h बाई b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोला हाँ सर क्लियर है। मैंने बोला p बाई b को हम लोग tan थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, बोला हाँ सर। सर आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे थे, मैंने बोला कहाँ पे गलती कर रहा हूँ यार, बोला सर ये 20 पर 20 पर तो कट जाएगा, मैंने बोला ठीक है यार, ठीक है मेरा मिस्टेक। ये 1 का स्क्वायर यानी सर 1 ही है। सर ये h बाई बी क्या होता है, मैंने बोला b बाई h मुझे याद है, बोला हाँ सर cos थीटा, तो h बाई बी क्या हो जाएगा सर उसका रेसिप्रोकल, तो क्या था सर सेक था, यानी सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको लिख सकता है tan ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, tan ऑफ थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, बोला हाँ सर। ये tan ऑफ थीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे सर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है, हाँ तक क्लियर है। ये आइडेंटिटी नंबर सेकंड है, यहाँ पे मैं 3 स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। क्या मैं इरेज कर सकता हूँ सर, 2 मिनट टाइम तो दो, ठीक है। क्लियर है, यस सर। क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ, बिल्कुल सर मिटाओ। फिर ध्यान से देख, फिर इसी कहानी पे फिर एक और फॉर्मूला हम निकालेंगे। सर कितना फॉर्मूला है यहाँ, मैंने बोला बहुत सारा, ये चैप्टर फॉर्मूला से ही बेसिस है, पूरा का पूरा फॉर्मूला पे ही डिपेंड है। अब ध्यान से देख, एक बार h स्क्वायर से डिवाइड कर चुका है, एक बार b स्क्वायर से डिवाइड कर चुका है, अब एक बार हम लोग e स्क्वायर से डिवाइड करें। ऑन डिवाइडिंग, फिर से ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ p स्क्वायर वी गेट, क्या मिलने वाला है हमें, तो सर p स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर। हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। मैंने बोला p स्क्वायर तो गया, बोला हाँ सर। अब कितना बचा सर, 1 बचा, b बाई p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h बाई p का होल स्क्वायर, बोला हाँ सर। अब बोला सर ये 1 प्लस b बाई p क्या होता है, तो p बाई b पहले क्या होता है वो मुझे बता सर, tan होता है, तो इसका जस्ट उल्टा सर cot होगा, यानी cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू h बाई p सर cosec होता है, cosec थीटा का होल स्क्वायर। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार। अब फिर से वही चीज, 1 प्लस ऑफ cot ऑफ थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था सर cosec ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार। अब 1 प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा सर cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा सर cosec स्क्वायर थीटा। ये भी एक तेरे पास फॉर्मूला आ गया। हाँ सर समझ में आ रहा, हाँ सर समझ में आ रहा। अब तेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने कितना लिखवाया सर, ये आइडेंटिटी था, मैंने बोला हाँ तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था तेरे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुझे बताया। पहला क्या सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैंने बोला बिल्कुल ठीक।
सेकंड बोला सर 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। बोला हाँ भाई ठीक है। थर्ड बोला सर 1 प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। सर इतना हम लोग कैसे याद रखेंगे, अभी तो हम लोग 9th से अभी अभी आ रहा है, छोटा छोटा हम लोग वहां पे फॉर्मूला देखे थे, आपने तो पहले चैप्टर में ही इतना फॉर्मूला बता दिया। मैंने बोला मैंने भी तुझे पढ़ा होगा या ये किया होगा। बोला हाँ सर। मैंने बोला बस तू भी वही करता है। देखो याद करने का इसको ये तो मैक्सिमम लोगों को याद होता है, लेकिन यहाँ पे तुम ऐसे याद कर सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। एक को 10 यानी 10 बार, और सेक का इंग्लिश क्या होता है सर, हिंदी क्या होता है सॉरी सर, हिलाना। तो एक को 10 बार हिलाओ, 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हाँ सर समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है सर, 1 प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, एक को कहां से यानी कोसेक कहां से कट करें, एक को कहां से कट करें, 1 प्लस ऑफ cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको एक को 10 बार हिला, समझ में आएगा। हाँ सर क्लियर है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे मैं बात करूंगा अभी और भी कुछ फॉर्मूलाज का। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे कि हम क्वेश्चन में अटेम्प्ट कैसे करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे, कब कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हमको सोचना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे कैसे सोचना है, ये सारा चीज बताऊंगा। सर सोचा भी जाता है क्या क्वेश्चन में, मैंने बोला हाँ, यहाँ पे सोचना सिखाऊंगा कि कब कैसे क्वेश्चंस में इस फॉर्मेट का अगर सवाल आएगा तो हमें उस समय पे तुरंत माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। Okay, sir. So keep studying and stay focused. Thank you very much.